सरगुजा के रघुनाथपुर चिकित्सालय में शुरू होगा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अधोसंरचना मिशन के तहत मिले 125 करोड़। अमेरिका के अटलांटा की कंपनी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने विकसित करने में सहयोग किया है। शासकीय रघुनाथ जिला चिकित्सालय अंबिकापुर में बनकर तैयार हो गया है लैब। महीने भर में लैब के शुरू होने का अंदेशा। जरूरी मशीन हेतु CGMSC ने दिया ऑर्डर। 150 से अधिक प्रकार की जांच की सुविधा होगी लैब में। सरगुजा संभाग के अन्य जिलों एवं ब्लॉकों से पहुंचेगा सैंपल। मरीज और डॉक्टर के मोबाइल पर जाएगा रिपोर्ट। अत्याधुनिक तरीके से लैब को किया गया है विकसित। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव लगातार प्रयासरत थे इस लैब हेतु। हमर लैब के तर्ज पर शुरू होगा ऑनलाइन मिलेगी रिपोर्ट। सरगुजा वासियों को नए वर्ष 2023 में हमर लैब की सौगात जल्द ही मिलेगी। इसके लिए जिला रघुनाथ चिकित्सालय में जर्जर हो रहे भवन को आकर्षक रूप दे तैयार किया गया है। इस भवन में विश्व स्तरीय मानक का लैबोरेटरी तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 150 प्रकार के जांच किए जाएंगे। लैब में जिले के PHC, CHC सहित अन्य शासकीय अस्पतालों से सैंपल कलेक्शन कर जांच के लिए लाए जाएंगे। हमर लैब में पहले से जिला अस्पताल के उपलब्ध उपकरणों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। साथ ही नए उपकरणों को लाकर इसे अत्याधुनिक लैब में तब्दील किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर के जिला अस्पतालों में हमर लैब खोलने की योजना बनाई है। इसके तहत राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जिला रघुनाथ चिकित्सालय के पुराने भवन को नया रूप देकर विश्व स्तरीय मानक का हमर लैब तैयार कराया गया है। लैब में कई गंभीर बीमारियों की जांच की सुविधा मिलेगी, जिससे किसी भी प्रकार की लेबोरेटरी जांच के लिए मरीजों के स्वजनों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि जांच रिपोर्ट की मॉनिटरिंग दिल्ली से ऑनलाइन होगी। लैब से जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य शासकीय अस्पताल भी जोड़े जाएंगे। इन अस्पतालों में से एकत्र कर लाए गए सैंपल की भी यहीं जांच होगी। मरीजों की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उनके मोबाइल पर ही मिलेगा। इससे जांच रिपोर्ट के लिए भाग दौड़ नहीं करनी होगी। वहां लगाए जाने वाले नए उपकरणों की CGMSC के माध्यम से खरीदी प्रक्रिया चल रही है। उपकरणों के आने के बाद इसका इंस्टॉलेशन करवाया जाएगा। साथ ही कोरोना के बाद संक्रामक बीमारियों की जांच के लिए सरगुजा में इंटीग्रेटेड ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की जरूरत भी महसूस की जा रही थी। सरगुजा के लिए फिलहाल 2 यूनिट की स्वीकृति मिली है, जिसकी मदद से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने वाली बीमारी का सही समय पर पहचान व उपचार हो सकेगा। कोरोना संक्रमण के खौफनाक दौर में आई दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने संक्रामक बीमारियों को फैलने से पहले रोकने के लिए कार्य योजना बनाई, जिसके तहत सरगुजा में हमर लैब की स्वीकृति मिली है। राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जिला रघुनाथ चिकित्सालय परिसर में बने हमर लैब के साथ ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना के लिए तकनीकी मार्गदर्शन US अटलांटा की CDC कंपनी का मिल रहा है। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट और हमर लैब आपस में जुड़े होंगे। इसके फायदा यह होगा कि CHC PHC स्तर पर मिलने वाली महज 6 से 7 प्रकार की जांच सुविधा की संख्या बढ़ेगी। साथ ही यह हमर लैब से जुड़ा होगा। कोई जांच ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में नहीं होने पर सैंपल एकत्र कर उसे सीधे हमर लैब में भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्व स्तरीय मानक के इस लैब में हाईटेक सुविधाओं के होने से कोविड जांच, डेंगू सहित लगभग 170 प्रकार की जांच सुविधा मिलेगी। लैब का दूसरा भाग IT आधारित होगा, जिससे सभी लैब ऑनलाइन जुड़े होंगे। लैब में किसी नई बीमारी की जांच में पहचान होने पर उसकी जानकारी जिला, राज्य के साथ ही सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी। मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया, हमर लैब के माध्यम से खून से संबंधित सभी तरह की जांच, थायराइड, हार्मोन्स, हेपेटाइटिस, हीमोटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लिपिड प्रोफाइल, बायोकेमिस्ट्री तथा सीरोलॉजी जांच निःशुल्क या कम शुल्क पर होगी। सरगुजा संभाग को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल मेट्रो सिटी के तर्ज पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हमर लैब बनकर तैयार है। ये लैब काफ़ी अत्याधुनिक है। यहाँ पे लगभग 120 प्रकार की जांच की जाएगी, जिसका सीधा फायदा संभाग भर के मरीजों को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं लैब के प्रभारी डॉक्टर
विकास पांडे, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस लैब का संचालन किस तरह से होगा और इसका फ़ायदा किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों को मिलेगा। सर, पहले तो आप बताइए कि ये लैब की खासियत क्या है? चलते ये लैब एक्चुअली इंटीग्रेटेड और सिस्टमेटिक लैब है, जहाँ पर कलेक्शन, वन टाइम कलेक्शन और वहीं पे वन टाइम पेशेंट को रिपोर्ट्स मिलेगी, जिसमें पेशेंट को इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा और पेशेंट की जांच भी एक ही जगह पे हो जाएगी लगभग। और पेशेंट का जो टाइम कंज्यूम होता था अलग अलग सैंपल देने में और रिपोर्ट्स में, वो भी पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। और ये एक सिस्टमेटिक लैब है जहाँ पर हर चीज़, हर बात का ध्यान रखा गया है कि पेशेंट्स को किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो सैंपल देते वक्त। तो सैंपल देने के लिए एक अलग सिस्टम है, फ्लेबोटोमी रूम रखा गया है जहाँ पर उसको बैठने की और सारी सुविधा है। और सिंगल विंडो है जहाँ पर पेशेंट को डिस्पैच का अलग सिस्टम है और कलेक्शन का अलग सिस्टम है। तो अब जो आपको कई बार गवर्नमेंट में भीड़ का भी इशू होता है, वो भी इशू नहीं होना है। तो कलेक्शन अलग होगा और रिपोर्ट डिस्पैच अलग होगा। और हर सिस्टम, मतलब हर तरीके के लैब हैं यहाँ पर। क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब अलग है, बायोकेमिस्ट्री लैब अलग है, माइक्रोबायोलॉजी लैब अलग है। तो हर बात का ध्यान रखा गया है और हर तरीके की जांच होनी है। जो पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता था जिन जांचों के लिए, वो भी जांच यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। ये स्टाफ रूम भी यहाँ पे बनाया गया है? हाँ, ये हर बात का ध्यान रखा गया है। पेशेंट्स का की सुविधा के लिए भी ध्यान रखा गया है और लैब के स्टाफ का भी ध्यान रखा गया है कि उसे भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक कंफर्ट जोन तरीके से एक कंफर्ट जोन बना के एक लैब तैयार किया गया है ताकि पेशेंट। ये क्या है? यूपीएस? ये एक सिस्टम, मतलब वही आपका एक सॉफ्टवेयर से एक रिपोर्ट जनरेट होगी, तो वो भी अलग उसका एक रूम है। तो हर, मतलब एक तरीके का एक अपग्रेडेड एक अनोखा लैब है, जिसकी जो सरगुजा संभाग का एक पहला लैब होगा जो बहुत ही बेहतर होगा। और हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, मतलब कि आपका ये जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना अपग्रेड भी है, ये उतना अपग्रेडेड होगा। और इसका एक चीज़ और भी है कि इसमें स्टाफ की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मतलब स्टार्ट होने से पहले स्टाफ को भी ट्रेंड किया जाएगा हमारे लैब के लिए, ताकि जो अपग्रेडेशन बचा है एक वो भी तैयार हो पाए। तो और अच्छी तरीके से हम पेशेंट को भी कम्युनिकेट कर पाएँ और रिपोर्ट और बेहतर दे पाएँ पेशेंट को। काफ़ी बड़ा लैब लग रहा है। इधर भी कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं मरीजों के लिए। ये आखिर है क्या? ये आपका मतलब कभी भी कोई एक्सपोजर हो जाए आपका लैब टेक्नीशियंस को, डॉक्टर को, तो उसके लिए भी एक सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे गए हैं। और सेपरेट फायर एग्जिस्ट भी है, कभी अगर आग वगैरह की भी हो तो उसका भी सेफ्टी में ध्यान रखा। ये वाले रूम क्या चीज़ है? ये आपका कंप्यूटर के लिए रहेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए रूम रखा गया है। हालांकि अभी तो मशीनें आई नहीं है, लेकिन इस लैब के अंदर का इंटीरियर देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वाकई में इस हमर लैब की जो स्थापना की गई है, कहीं ना कहीं सरगुजा संभाग के लोगों को इसका बेहतर बिल्कुल ये इसका उद्देश्य ही यही है कि पेशेंट्स को तकलीफ़ ना हो। हमारा हॉस्पिटल का जब से हम, मतलब अपने मंत्री जी और अपने आदि बाबा सभी का यही उद्देश्य है कि पेशेंट्स को कोई तकलीफ़ ना हो। तो हमारा भी यही उद्देश्य रहेगा इस लैब के माध्यम से कि पेशेंट्स को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो और अधिकतम से अधिकतम जांचें हम पेशेंट्स को उपलब्ध करा पाएँ, चाहे वो CSC का हो, PSC से हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो हमारी कोशिश यही रहेगी। कितनी प्रकार की जांच है? लगभग 120 प्रकार की जांच हो पाएंगी यहाँ पर, जिसमें कैंसर से संबंधित जांचें भी होंगी, हार्मोनल प्रोफाइल भी होगी, सीरम मार्कर जो पहले नहीं हो पाते थे वो भी होंगे, और पुरानी जांचों को भी हम कंटिन्यू करेंगे, जिनकी जो कमियाँ रहती थी हमेशा, उन कमियों को भी दूर करने का प्रयास हमारा रहेगा। लगभग 10% ऐसे जो टेस्ट हैं जिसका इजाफा होगा इस यहाँ पे? जी बिल्कुल। पहले हम लगभग 90% जाँच पहले भी हम कर रहे थे मेडिकल कॉलेज बनने के बाद, और लगभग 10% कुछ जाँचें हमारी हम नहीं हो पा रही थी, उनको भी हम 100% करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी कुछ रूम की स्थापना की गई, इसके बारे में बताइए। ये डॉक्टर्स के लिए है, डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है, ताकि नाइट में भी डॉक्टर्स रुकें
और उनको पेशेंट से कुछ इंटरेक्शन करना हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उनके लिए बनाया गया है। एक कल्चर मीडिया मतलब माइक्रोबायोलॉजी के लिए रूम है, सेपरेट बनाया गया है। ये बैक्टीरियोलॉजी के लिए है। मतलब हर बात का ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये एक तरीके का इंटीग्रेटेड लैब है। तो इंटीग्रेटेड लैब में क्योंकि कल्चर जो है वो माइक्रोबायोलॉजी से है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर का चांस रहता है, तो उसके लिए उन्होंने सेपरेट कमरे बना रखे हैं ताकि सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हम ध्यान रखें। ये स्ट्रक्चर देख के तो समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी पैसा खर्च हुआ होगा, लगभग कितना हुआ रहेगा? ये जानकारी तो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाऊँगा, पर इसमें हुआ है, काफ़ी खर्च हुआ होगा। मशीनें कहाँ से मंगाई गई हैं? मशीनें कुछ हमारे पास पहले से भी उपलब्ध हैं और कुछ ऑर्डर्स होने हैं अभी, वो उसकी व्यवस्था चल रही है अभी मशीनों के लिए। एक सवाल दिमाग में, जिस तरह से आपने कहा कि 10% ऐसे जांच है जो पहले इस मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब जांच की जाएगी। क्या उन जांचों के स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब स्पेशलिस्ट मौजूद हैं यहाँ पर, मौजूद हैं। ये इसका संचालन कैसे होगा? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उससे ये लैब कैसे कनेक्ट होगा? ये एक्चुअली वही, इसी के लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि हम, हो सकता है कि पेशेंट डायरेक्ट उसको रिपोर्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको मिल जाए, पेशेंट्स को भी मिल जाए, डॉक्टर्स को जिसको भी देखना हो तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो पेशेंट को रिपोर्ट डायरेक्ट देख सकता है। मतलब वहाँ से जैसे सैंपल अगर वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में है, वो उसको कलेक्ट होगा, वो यहाँ आएगा, जांच होगी और रिपोर्ट उसको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में अपग्रेड हो जाएगी। वो वहीं प्रिंट कर सकता है, उसको देख सकता है और बाद में उसकी हार्ड कॉपी भी कलेक्ट कर सकता है। ऐसा सिस्टम हम कर सकते हैं। ये अभी तो स्ट्रक्चर हालांकि बनकर तैयार हो चुका है, मशीनें कब तक यहाँ पे इंस्टॉल की जाएंगी? उसके लिए थोड़ा है, समय है, लेकिन हम प्रयासरत हैं, जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही हो पाए, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी है। पेशेंट को जितनी से जल्दी सुविधा मिल पाए उतना ही अच्छा होगा। हमारी कोशिश पूरी है। लगभग एक टाइम, एक अंदाजा कब तक इसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा? ये तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, हो सकता है जनवरी या फरवरी में हो पाए। तो इसकी ये डेडलाइन मैं नहीं बता पाऊँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कोशिश ये है कि जब हम इसको प्रारंभ करें तो हम 100% हों और पेशेंट भी 100% सेटिस्फाइड होकर जाए यहाँ से। एक सवाल और दिमाग में है कि लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं 120 तरीके की जांच की जाएगी, इसमें खर्च कितना होगा जांच कराने में? जांच ये तो वैसे भी आयुष्मान मतलब प्राइवेट के मतलब हम अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अंतर रहेगा। वो तो रेट्स हमारे वैसे भी कम रहते हैं प्राइवेट्स के कंपैरिजन में गवर्नमेंट के, और इसकी बेहतर जानकारी अभी तो नहीं। स्कीम के तहत भी लोगों को फायदा, आयुष्मान वगैरह के तहत फ्री भी रहता है, तो वो भी स्कीम का फ़ायदा मिल पाएगा एडमिट पेशेंट को। चलिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमर लैब अंबिकापुर और सहित संभाग भर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यहाँ अब 120 तरह की जांच की जाएंगी। जो यहाँ पे जो लोग बाहर पहले जांच कराने जाते थे, अब ये सुविधा अंबिकापुर जिला मुख्यालय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि संभाग भर के लोगों को जिस तरह की परेशानियों का सामना जाँच कराने के लिए पहले करना पड़ता था, लेकिन इस हमर लैब की स्थापना के बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह।